कहानी के शुरुआत में हम कैमिला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत नर्स को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत का चेकअप करने के साथ साथ देखभाल भी कर रही थी, जिसे कुछ न नजर आने की वजह से बहुत सारी परेशानियां दरकार थी। और ऊपर से वो बूढ़ी औरत भी कैमिला के साथ बातें करते बहुत हैप्पी हो जाती है। जिसके बाद अब हमें भी कैमिला की टीम में हरमन नाम का एक डॉक्टर और उसकी दोस्त सैन देखने को मिलती है, जो तीनों के तीनों एक साथ बहुत ही हैप्पी थे। जहाँ पर सैन ब्रोंज के साथ खेल रही थी कि तभी उसी वक्त अब ओली के आने पर कैमिला की खुशी में और भी इजाफा हो जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ कैमिला का बॉयफ्रेंड भी था। जो दोनों एक साथ डिनर पर जाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त ओली को अपना सीनियर पहाड़ी इलाके में जाने का कहता है, जहाँ पर एक वैन बहुत ही बुरी हालत में मौजूद थी। जिस सब कुछ सुनकर कैमिला को तो गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन ओली की जवाब देखकर उसे भी बात माननी पड़ती है, जिससे वो गाड़ी से उतारते ही कुछ टाइम के सफर के बाद आखिर में उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वैन वाकई में बहुत ही बुरी हालत के अंदर थी। जो इस सब का सीनियर को इन्फॉर्म करते ही वापस जाने लगता है, जिससे अब उसी वक्त रास्ते में अपने सामने एक लड़की भी नजर आती है, जिसे देखते ही वो ब्रेक लगाकर कुछ आगे रुक जाता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। और इसी के साथ अब वो लड़की भी वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो कि और नहीं बल्कि जेनिका थी, जिसे अब ओली अपने साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर होश में आने के बाद यह खुद भी सामने तीन अफसर देखकर हैरान हो जाती है, जो उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए थे। और इसने भी अब हर चीज के बारे में इन्हें बता दिया था, जिस सब पर पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और सीनियर इसी वजह से बाहर निकलते ही आर्मी को वहीं पर छोड़ने के साथ साथ किम को अपने साथ लेकर बाहर पहुंच जाता है, और इसी के साथ ओली भी इन्हीं में शामिल था। ये तीनों एक साथ अब गाड़ियां साथ लेते ही उसी पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जो चारों तरफ से बर्फ के साथ ढका हुआ था। और इनकी दूसरी साइड पर अब जेनिका खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे कैमिला पास आते ही कुछ खाने का कहती है, लेकिन उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से कैमिला अब उसे वहीं पर रूम में छोड़े खुद बाहर पहुंच जाती है, जिससे आर्मी पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और वो उसी वक्त सैन के साथ बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और इसी के साथ सीनियर भी ओली को साथ लेकर आखिर में उसी खाई के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बारे में जेनिका ने बताया था। और वो उसी वक्त अपने अफसर किम को अंदर भेजते ही हर चीज के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब तक भी जेनिका के दोस्तों की डेड बॉडीज मौजूद थी, जिन सभी को सीनियर अब साथ लेते ही वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन पीछे दो और अफसर भी मौजूद थे, ताकि वो होटल के अंदर जाकर हर चीज का पता कर सके कि वहाँ पर कोई और मौजूद भी है या नहीं। जिसके साथ साथ जेनिका को भी अपने सामने डेनियल नाम के एक बच्चा देखने को मिलता है, जो खुद भी उसी की तरह हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इतने में सीनियर भी सभी डेड बॉडीज को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिसके बारे में जेनिका बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिनके साथ साथ हमें किलर की भी डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसकी आई पर सेम बचपन वाला निशान अब तक भी मौजूद था। और इसी के साथ अब डॉक्टर भी सभी डेड बॉडीज को चेक करने का काम सैन के जिम्मा लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन रुकती फिर भी नहीं। और दूसरी तरफ अब सीनियर का भी यही कुछ हाल था, जो स्टेशन में जाते ही 20 साल पहले एक बच्चे की फाइल देखने लगता है, जिसकी अपनी बॉडी पर भी सेम किलर के जैसा निशान था। और सीनियर को भी इस बात का पूरा यकीन था कि हो ना हो ये बच्चा वही आदमी है, जिसकी अब सैन सभी डेड बॉडीज के साथ छानबीन कर रही थी। वो अचानक से आर्मी के आने पर बहुत ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि इस आदमी का चेहरा था इतना खतरनाक, जिसकी वजह से आर्मी के जाने के बाद वहीं पर एक किलर की बॉडी का सूट उतारने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ही बॉडी के अंदर अटैच हो गया था, जिसको जबरदस्ती उतारने पर अब किलर की भी जान में जान आ जाती है, क्योंकि वो अब तक भी जिंदा हालत में था। जिसे सैन इस हालत में देखते ही डर के मारे सभी डॉक्टरों को बता देती है। फिर उनका काम था इसे बचाना, जिसे करंट लगाता जेनिका देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसे कोई भी बचाए, जिसके लिए आर्मी जोरों उसे रोकने लगता है। तो जेनिका ने भी गुस्से में आकर उसका नाक तोड़ दिया था, जिसे वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, लेकिन छोड़ता फिर भी नहीं, जिसकी वजह से एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाते ही जेनिका को वहीं पर बेहोश कर देती है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हम इसे जिंदा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके बारे में जेनिका अपने साथों की डेड बॉडी देखकर बता भी दिया था। और वो उस वक्त भी आज की तरह किलर को मारने लगती है, लेकिन किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, जिस सब की वजह से वो होश में आने के बाद कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब इन साथियों ने तो उसके हाथ भी वहीं पर बांध दिए थे। जिसकी दूसरी साइड पर अब हम भी ओली को देखते हैं, जो अपने एक और अफसर को साथ लेते ही दोबारा से उसी खाई के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर इस बार भी पहले की तरह और बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी मौजूद थी, जिनके बारे में डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जहाँ पर इस वक्त वो आर्मी की बैंडेज कर रहे थे, जिसे जेनिका ने बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था। और उसी वक्त सैन जो ही आर्मी को रूम में छोड़े फ्रेश होने के लिए बाहर जाती है, तो पीछे से किलर भी अब जागने के बाद आर्मी को वहीं पर मार देता है, जिस सब के बारे में सैन बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जो अब फ्रेश होने के बाद जो ही घर की तरफ जाने लगती है, तो उसी वक्त पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। जिन्हें सेट करने के लिए अब ये जो ही लाइट्स ऑन करती है, तो पीछे से किलर आते सैन को भी वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मार देता है, छोड़ता आगे भी नहीं, जिसे साथ ले जाने के बाद उसी वक्त ही होश में आते हैं सिलेंडर मारकर थोबड़ा तोड़ देता है। और इस सब के बारे में कैमरा को भी पता चल चुका था, जिसकी वजह से उसी वक्त लाइट्स ऑफ होने पर बाहर निकलते रूम की तरफ जाने लगता
लगती है ताकि इसे सेट कर सके। जितने में जेनिका भी अब नींद से जाग चुकी थी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके साथ साथ अब दूसरी तरफ कैमिला को भी सैन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जो सिलेंडर देखते ही जान जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है। और अचानक लाइट ऑन होते सैन की डेड बॉडी देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन जनरेटर भी चलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से कैमिला भी वहीं पर भागने लगती है। और ऊपर से किलर ने हरमन पर भी हमला कर दिया था, जिससे वो हमला करते मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता और इसे अब किलर के हाथ में गर्दन तोड़वा कर मारा जाता है। जिसके बारे में दूसरी तरफ सीनियर भी एक आदमी से जानकारी लेने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये आदमी वही लड़का है जो आज सभी को मारने पर तुला है। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ पर उस पर जेनिका ने भी डैनियल की मदद से खुद का हाथ छुड़वा कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्दी किलर के सामने आने पर दोनों एक साथ तलवारी के अंदर छुप जाते हैं। और वो आदमी के जाने के बाद डैनियल को वहीं पर छुपा रहने के साथ साथ पूरी बाहर बाकी को ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि उसे मार सके, जिसने मेडिसिन रूम में जाकर एक जहरीला इंजेक्शन भी तैयार कर लिया था ताकि किलर को उसी के साथ मार दे। लेकिन सामने आने वाला कोई और नहीं बल्कि कैमिला खुद ही थी, जिसको अब जल्दी से जेनिका देखते ही इंजेक्शन बाहर निकाल लेती है, जो अब तक भी अंदर नहीं गया था। और अब दोनों एक साथ डैनियल के पास चलने का कहती है, लेकिन वो भी बाहर से किसी की आवाज सुनकर आगे की तरफ निकल चुका था, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और सेम उसी ट्रेन पर जेनिका डैनियल के पास जाने के साथ साथ कैमिला हरमन को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जेनिका को डैनियल बिल्कुल भी नजर नहीं आता, लेकिन कैमिला का सामना किलर के साथ हो जाता है, जो उसी के रूम में अंदर आते ही खुद के कपड़े चेंज करने लगता है। और ये भी उसे स्ट्रेचर के नीचे से देख रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक पाना इसके लिए भी बहुत मुश्किल था, जिससे किलर अब गिरता देखते ही वहीं पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में जेनिका आते ही किलर को मारकर कैमिला की जान बचा लेती है। और ये भी अब डैनियल के सामने आने पर उसे साथ लेते ही हॉस्पिटल से बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर अब पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से जेनिका उन्हें देखते ही गन उठाकर मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से जेनिका को पकड़ते ही गाड़ी में बंद कर देता है। और इसी के साथ अब कैमिला ने भी डैनियल को एक और जगह पर शिफ्ट कर दिया था, और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी अंदर जाने से मना करती है, लेकिन काम नहीं बनता और एक साथ दोनों गाड़ी में बैठ जाती हैं, जहाँ पर अब लाइट न आने की वजह से किलर भी पुलिस को नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वहीं पर ऐसा सही के करते सभी को मारने लगता है, क्योंकि उसने अंदर पहले से एक पैप लगा रखे थे, जिसमें सभी को ऐसा से मारता जा रहा था। और ऊपर से वो छोड़ता ओली को भी नहीं, जिसके ऊपर गन चलाता देखकर अब जेनिका भी कैमिला के साथ अंदर जाने पर सोच रही थी, क्योंकि इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बस बाहर जाने ही वाले थे। तभी किलर आते पुलिस वाले को मारने के बाद छोड़ता इन्हें भी नहीं, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद सभी पर हमला कर देता है, और इसी भी जेनिका खुद भी जख्मी हो जाती है। लेकिन इतने में वो कैमिला को बाहर निकाल कर ले गया था, जिसे बचाने के लिए जेनिका जो ही बाहर निकलते है तो अब पीछे से ओली आता है किलर को मार देता है, लेकिन ज्यादा खून बहने पर उसकी अपनी जान भी चली जाती है। और उसी टाइम पर अब किलर भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, जिसके न दिखने पर जेनिका खुद भी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो हर हाल में इसे मारना चाहती थी, जिसकी वजह से जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और कैमिला के रोकने के बावजूद भी आखिरकार कुछ सफर के बाद होटल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर किलर अब तक भी नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से ये भी अंदर जाने के बाद गेस्ट डायरी में अपने सभी दोस्तों का नाम लिखकर सारे एंट्री डोर लॉक कर देती है और खुद सामने वाले डोर के सामने गन लेकर बैठ जाती है। जिस सब के बाद अब जेनिका भी होश में आने के बाद डर के मारे इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि ये खुद भी रास हो गई थी। जब पीछे किलर को मैसेज करने के बाद जो ही मारने लगती है, तब उसने भी जेनिका को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उसे लड़ाई के दौरान मार मार कर उसकी हालत भी खराब कर देता है, जिसके बाद इससे भी यकीन हो जाता है कि मैं नहीं बचने वाली और किलर बस से मरने ही वाला था कि तभी पीछे से कैमिला आते उसे गोली मार कर उंगलियां काट देती है। और उसी वक्त होटल से बाहर निकलकर जो ही किलर कैमिला को मारने लगता है तो पीछे से जेनिका उसे अपने ही हथियार के साथ मार देती है, लेकिन यकीन फिर भी नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा एक गन लेते ही उसे वहीं पर फोड़ डालती है। जिस सब की वजह से कैमिला हैरान तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन कहती कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि इस किलर को मारना इतना आसान नहीं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।